Dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, सेठ RN रुइया राजकीय महाविद्यालय, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, आज के सेशन में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड, एक यूनिट है प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, उसको हमने कंटिन्यू किया है एंड दिस इज द पार्ट 12th। यहां पर आज हम इस यूनिट में पेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड सिंथेसिस, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहां पर मैंने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताया है यहां तक, और उसके बाद यहां पर हमने डिस्कस किया है अमीनो एसिड्स पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द अमीनो एसिड्स। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो पेप्टाइड सिंथेसिस है उसकी बात हम पार्ट 13 में, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। वी स्टार्ट नाउ पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। देखिए क्या होता है कि मैंने आपको एमिनो एसिड्स जब स्टार्ट किया था पार्ट 9 और 10 में, तो मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से अमीनो एसिड्स, बच्चों दिस इज द फॉर्मूला, एसिड, दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, और इसके अंदर हम एक हाइड्रोजन CH3 का रिप्लेस करके यहां पर हम लगाते हैं NH2। सो दिस इज द एमिनो एसिड, राइट, एमिनो एसिड। बच्चों, इसको कॉमनली क्या बोलते हैं हम? दिस इज अल्फा, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रमुख क्रियात्मक समूह। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा, एंड दिस इज द अल्फा एमिनो एसिड। और बच्चों, इसका नाम मैंने आपको बताया था ग्लाइसिन। मैं एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं, इसका नाम मैंने आपको बताया था ग्लाइसिन, राइट। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एसिटिक एसिड में CH3 ग्रुप के एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस किया NH2 से, देन दिस इज द एमिनो एसिड। एंड व्हाट काइंड ऑफ एमिनो एसिड? अल्फा एमिनो एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा, दिस इज द अल्फा एमिनो एसिड। बच्चों, मैंने यहां पर अल्फा एमिनो एसिड की बात की है क्योंकि देखिए अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, राइट, हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो इस अमीनो एसिड का नाम है ग्लाइसिन, राइट। एक और अमीनो एसिड देखिए, हम वन मोर हाइड्रोजन इन दिस कार्बन वी रिप्लेस एंड व्हाट विल फॉर्म CH3। बच्चों, इसको अब हम कहते हैं एलेनिन, राइट। और यहां पर ये जो CH3 ग्रुप है, इसका एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं C6H5 से, राइट। सो दिस इज द फिनाइल एलेनिन, राइट। बच्चों, मैंने आपको बताया था किस तरह से GAP, 3 अमीनो एसिड्स मैंने आपको टोटल मैंने 5 या 6 अमीनो एसिड्स बताए थे कि आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। GAP, गैप माने फासला, ग्लाइसिन, दिस इज द ग्लाइसिन। नेक्स्ट एलेनिन, दिस इज द एलेनिन, दिस इज द एलेनिन, राइट। एंड फिनाइल एलेनिन, दिस इज द फिनाइल एलेनिन, राइट। ये मैंने आपको क्यों बताया है? क्योंकि जब हम बात करेंगे डाइपेप्टाइड की, ट्राइपेप्टाइड की, पॉलीपेप्टाइड की, राइट, तो उस समय जब आप परीक्षा में अपना आंसर प्रेजेंट करेंगे तो उसमें अगर आप अलग अलग अमीनो एसिड्स यूज करेंगे तो आपका थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन होगा, आपका जो
एक्सप्लेनेशन है दैट बिकम्स मोर इफेक्टिव, राइट। देखिए, वी यूज हियर आर, आर डैश, आर डबल डैश, वी यूज एच, then this is glycine, we use CH3, then this is the alanine, and we use C6H5CH2, then this is the phenylalanine. Anyway, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है हमारी यहां पर कि अमीनो एसिड्स में से एक NH2 ग्रुप। अब देखिए क्या हमने बताया, डिस्कस किया है यहां पर कि किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए, दिस इज द ग्लाइसिन, एक अमीनो एसिड है, दिस इज नॉट ग्लाइसिन, दिस इज द, बच्चों दिस इज द ग्लाइसिन, दिस इज द, this is the alanine. So what I write here, this is wrong, this is alanine, and the same way this is the alanine, right? इसका आप ध्यान रखें। तो हम किस तरह से बताएंगे पेप्टाइड बॉन्ड को कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, CONH बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बच्चों मैंने यहां पर इसको डॉटेड लाइन से शो किया है। सो दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड जो कि दो अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ता है, इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। हमने इसको आगे लिखा है कि इस प्रकार दो अमीनो एसिड्स आपस में CONH, दिस इज द CONH बॉन्ड, द्वारा जुड़े रहते हैं, इसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। एवं अनेक एमिनो एसिड्स इस प्रकार पेप्टाइड बॉन्ड से जो यौगिक बनाते हैं, दैट इज द पॉलीपेप्टाइड। और बच्चों ये पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, ये फर्दर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। बच्चों यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड के आधार पर इन्हें हम निम्न प्रकार वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए किस तरह से हमने देखा कि दो अमीनो एसिड्स जिनमें एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड। देखिए बच्चों क्या होता है, यहां पर वापस इसका NH2 और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वापस इस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन, वापस इस तरह की बॉन्ड का फॉर्मेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, राइट। हम इसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो देन डाइपेप्टाइड, ऑब्वियसली दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं, दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हुआ है, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और इस तरह से बच्चों यहां पर फॉर्मेशन होता है पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस इज द डाइपेप्टाइड, राइट। सेकेंड टाइप ऑफ, हम इसको दूसरा टाइप किस तरह से हम देखते हैं, ट्राइपेप्टाइड। यहां पर तीन अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। देखिए यहां पर हमने इसे यूज किया है, दिस इज ग्लाइसिन। आप ध्यान से देखिए, मैंने बताया हुआ इसके अंदर, हियर दिस इज एलेनिन एंड द नेक्स्ट वन दिस इज द फिनाइल एलेनिन। यहां पर क्या हो रहा है, तीन अमीनो एसिड्स, दिस इज रॉन्ग,
हमें इसको यहां पर ये दिखाना है, लाइक दिस इज द पेप्टाइड बॉन्ड, CONH बॉन्ड, एंड दिस इज द CONH बॉन्ड। बच्चों एग्जामिनेशंस के अंदर जब आप अपना आंसर लिखते हैं उस समय ध्यान रखें, जैसा मैंने आपको बताया यहां पर मैंने ग्लाइसिन लिख दिया था, यहां पर मैंने अभी एक और छोटी सी सिली मिस्टेक की थी, तो ये कॉमनली हमें इग्नोरेंटली हमसे हो जाती हैं, यू शुड वेरी केयरफुल अबाउट दिस, राइट। मैंने बहुत कोशिश की थी ध्यान से लिखने की, लेकिन इवन देन अभी मैंने इसको करेक्ट किया है। ये हमारे लिए एक सबक है। बट तो नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं दिस इज द पॉलीपेप्टाइड। तो देखिए यहां पर आइदर 3 और मोर देन 3 अमीनो एसिड्स जब इस बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, तो देखिए यहां पर मैंने लिख दिया है N। ये 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। बच्चों यहां पर CONH बॉन्ड, दिस इज द CONH बॉन्ड। तो यहां पर पॉलीपेप्टाइड में जब 3 या 4 या इससे अधिक अमीनो एसिड्स CONH बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं, देन दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। दिस N इंडिकेट्स नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। क्लियर? तो बच्चों ये हमारा हो गया पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर एक शॉर्ट नोट, जो अक्सर 1.5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जाता है। यहां पर हम नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन पेपर देखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। राजस्थान के लगभग सभी विश्वविद्यालय, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय जो कि हमारा जिसे हम कहें मदर यूनिवर्सिटी है, जिसकी सारी यूनिवर्सिटीज ब्रांचेज हैं, मत्स्य विश्वविद्यालय, हमारा विश्वविद्यालय PDDU, हमारा से मतलब है बिकॉज मैं यहाँ सीकर झुंझुनू में रहता हूँ, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़े, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज राजस्थान, कोटा। तो सो दैट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम बात करेंगे कि अमीनो एसिड्स के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं उन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बच्चों, अल्फा अमीनो एसिड्स, जैसा मैंने आपको कहा कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा एंड NH2 ग्रुप, दिस इज द अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड्स जब गर्म करते हैं तो व्हाट दे विल फॉर्म, दे फॉर्म साइक्लिक रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड। बच्चों पानी का अणु बाहर निकल रहा है, यहां पर क्या बन रहा है, डाइकीटो पिपेरेजाइन, दिस इज द फॉर्मेशन डाइकीटो पिपेरेजिन। बच्चों यहां मार्किंग आप चाहे यहां से करिए, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव 1 2 2 क्यों, CO ग्रुप है, इधर CH2 है, राइट। तो 1 2 3 4 5 2, दिस इज 2 5 डाइकीटो पिपेरेजिन। ये जो रिंग कहलाती है इसे हम कहते हैं पिपेरेजिन, राइट। तो यहां फॉर्मेशन होता है 2,5 डाइकीटो पिपेरेजिन का निर्माण होता है जब अल्फा अमीनो एसिड्स इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा अमीनो एसिड को गर्म करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, एनहाइड्राइड डाइकीटो पिपेरेजिन का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड वन हम देखते हैं कि किस तरह से बीटा अमीनो एसिड्स, देखो बेटा यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा एंड द नेक्स्ट इज बीटा। यहां पर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या देखते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, मुख्य क्रियात्मक समूह, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन अल्फा बीटा गामा, सो दैट जब बीटा अमीनो एसिड को गर्म करते हैं देन द फॉर्मेशन ऑफ असंतृप्त अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस इज द एक्राइलिक एसिड। ये अमोनिया यहां पर बाहर निकलता है। नेक्स्ट वन इज द गामा अमीनो एसिड। तो बच्चों देखिए हम देखते हैं दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, यू नो COOH। जैसा मैं शुरू से बता रहा हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट कार्बन अल्फा, नेक्स्ट बीटा, नेक्स्ट गामा,
राइट। जब गामा अमीनो एसिड को हम गर्म करते हैं, देन सी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड हियर फॉर्मेशन ऑफ दिस इज लैक्टेम, दिस इज बीटा ब्यूटायरो लैक्टेम का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसको बड़ा सिंपल तरीके से मैंने बताया है यहां पर। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा, लाइक दिस, इस तरह से। दिस इज अल्फा, बीटा एंड दिस इज गामा। इसको गर्म करते हैं, रिमूवल ऑफ दिस एंड फॉर्मेशन ऑफ CH2, 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 this is NH, C double bond on. This is the this is this is the formation of butyrolactane, गामा ब्यूटायरोलैक्टेन, इसका फॉर्मेशन होता है बच्चों। ये दोनों पेप्टाइड बॉन्ड एंड दिस अमीनो अम्लों पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द अमीनो एसिड्स, ये एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं। इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो बच्चों इस सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।